पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में भी 12 रुपये 13 पैसे कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल अब से 235 रुपये 30 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जाएगा। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी के बाद 191 रुपये 83 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल भी सस्ता हो गया, अब से 186 रुपये 50 पैसे फी लीटर के हिसाब में से फरोख्त होगा। नए वजीर खजाना इसहाक डार ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज्यादा महसूलात वसूली की खुशखबरी भी सुना दी। बताया कि माली साल के पहले 3 माह में 1609 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था, मगर 1635 अरब रुपए इकट्ठे हुए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में भी 1 माह की तौसी का ऐलान। अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। महंगाई की मजमूई शरह 30.62% हो गई। अफरात ज़र में 0.95% इजाफा रिकॉर्ड। प्याज, टमाटर, चाय, मुर्गी, साबुन, दूध, दही, मटन, अंडे, चावल समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर, आटा, चीनी, आलू समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के छठे मैच में पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त। इंग्लिश टीम ने 170 रन का हदफ 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। सीरीज 3-3 से बराबर हो गई। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 87 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली, 7 चौके और 3 छक्के लगाए, मगर इंग्लिश ओपनर फिल सॉल्ट ने नहले पर दहला मारा। 41 गेंदों पर तेज रफ्तार 88 रन बनाकर मुकाबला एक तरफा बना दिया। अपनी इनिंग्स को 13 चौकों और 3 छक्कों से सजाया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओपनर फिल सॉल्ट का कहना है कि वो बड़े गेम में स्कोर करना पसंद करते हैं। ये बड़ा गेम था, उम्मीद करता हूं कि इतवार को भी मैच अच्छा होगा। लाहौर का क्राउड बहुत ज़बरदस्त है, इस क्राउड के सामने खेलने में मज़ा आता है। इमरान खान की साइफर से साजिश बनाने की कहानी का पार्ट 2 भी सामने आ गया। मेरा साइफर, मेरे मिनट्स, मेरी मर्जी। इमरान खान और PTI के बड़ों ने जानबूझकर अमरीकी साजिश घड़ी। कप्तान ने खिलाड़ियों को हुक्म दिया, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दिए, अमेरिका का नाम नहीं लेना, किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहता। दूसरी ऑडियो ने साइफर को साजिश बनाने का अमल मजीद वाज़ेह कर दिया। ऑडियो में आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से गुफ्तगू में इमरान खान कहते हैं, हम तीनों ने कल मीटिंग करनी है, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। आजम कह रहे हैं कि इसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट बनाकर रख लेते हैं। इमरान ने इजलास के शुरा को खबरदार किया कि किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहते। असद उमर ने इमरान खान से कहा कि आप जान कर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान ने जवाब दिया, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज़ है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आती। अवामी जलसे में मीटिंग फिक्स करने से पहले एजेंडा फिक्स करने की कहानी। इमरान खान की ऑडियो लीक्स में सामने आ गया कि किस तरह आला सतह के इजलास से पहले ही सारी फील्डिंग की गई, मनपसंद मिनट्स बनाने का गेम खेला गया। पहली ऑडियो लीक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने तरीका बताया। बोले, शाह महमूद कुरैशी साइफर पढ़ेंगे, मीटिंग मिनट्स आजम खान खुद बनाएंगे। मिनट्स तो उनके हाथ में हैं, तब्दील करके तज्जिया ये करेंगे कि ये तो सफारती ज़बान में धमकी है। दूसरी ऑडियो लीक में इमरान खान ने कहा कि हमने कल मीटिंग करनी है, लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। आजम कह रहे हैं कि उसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट बनाकर रख लेते हैं। साइफर पर प्लानिंग करते हुए बार बार इमरान खान ने अपने साथियों को ज़हन नशीन कराया, किसी तौर अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेटर किस मुल्क से आया, किसके मुंह से नाम नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अमेरिका का नाम इमरान खान ही की ज़बान पर आया।
31 मार्च 2022 को कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने साइफर का जिक्र किया तो पहले अमेरिका का नाम ले लिया और फिर रुक कर बोले अमेरिका नहीं मतलब कोई और मुल्क। डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब। हुकूमत का इमरान खान, आजम खान और दीगर साबिक वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमती वज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कार्रवाई का तयन करेगी। वफाकी काबीना ने साइफर चोरी को आईनी, हलफ, कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। काबीना को बताया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक साइफर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वसूल कराया गया, लेकिन फिर फ्रॉड, जालसाजी करने के बाद साइफर चोरी कर लिया गया। काबीना इजलास में मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की भी मजम्मत। कहा गया कि चेयरमैन PTI इमरान खान का रवैया ख़वातीन के बारे में हमेशा मुतासिबाना, जानिबदाराना और तौहीन आमेज़ रहा है। काबीना ने ऑडियो लीक्स की मुकम्मल तहकीक के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले की तायीद की। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा जितनी बड़ी और संगीन सिक्योरिटी ब्रीच तुमने वजीर आजम ऑफिस में बैठकर अपने सेक्रेटरी और हवारियों से मिलकर की, इसका मुकाबला पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। सोचो एक फॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा और इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर का मुरासला कहाँ गायब हुआ? वफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला को तहकीकात की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर के मुरासले की एक कॉपी वजारत खारजा में मौजूद है। जो कॉपी वज़ीर आज़म हाउस में वसूल की गई वो गायब है। अगर इमरान खान साइफर साथ ले गए तो ये भी जुर्म है। अमरीका में साबिक सदर ट्रंप के घर पर छापा इसीलिए मारा गया क्योंकि वो सरकारी दस्तावेजात उठाकर ले गए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि इमरान खान ने सिर्फ साइफर से नहीं खेला, उनकी हरकत की वजह से अब हमारे सफ़ीर कोई भी टेलीग्राम भेजने से डरने लगे हैं। इमरान खान के मुल्की इदारों पर एक बार फिर वार। कहा अगर डाकू मुल्क लूट रहे हों तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? मुल्क तबाह हो रहा है और वहाँ से ये कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं। किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी में खलल पैदा हुआ है। हमारे दुश्मनों के पास हमारी मालूमात चली गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध भर में 24 घंटों के दौरान 330 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 275 का ताल्लुक कराची से था। कराची में डेंगू से मजीद एक शख्स का इंतकाल हुआ। पंजाब में डेंगू के 401 मरीज रिपोर्ट हुए। 174 का ताल्लुक लाहौर, 115 का रावलपिंडी और 41 का गुजरावाला से है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल ने खबरदार किया कि अक्टूबर में डेंगू केसेस में मजीद इजाफा होगा। शहरी घरों में स्प्रे करवाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खुद की माली सूरत हाल को कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों के शरह में मजीद इजाफा। मई 2022 में 43% अपनी मुआशी हालत पर परेशानी का इजहार करते थे, अब 61% तशवीश का शिकार हैं। 75% आइंदा 6 महीने में माली सूरत हाल में बेहतरी के लिए भी पुरुम्मीद नहीं, जबकि 93% रोज़गार के महफूज होने के बारे में भी गैर यकीनी का शिकार हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान बेरोज़गार होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 4% इजाफे के बाद 54% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब फायर ब्रिगेड ऑफिस के अंदर फायरिंग। 2 मुलाजमीन जाँ बहक और 1 जख्मी। दोनों मुलजिमान फरार हो गए। भागकर जान बचाने वाले जीशान ने बताया मुलजिमान ने उन्हें एक जगह जमा किया। मुलजिमान ने गार्ड महबूब से कुछ नहीं मांगा और गोली चला दी। इरशाद और आमिर ने हमलावरों के साथ हाथापाई की। इस दौरान उसने भागकर अपनी जान बचाई। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इतवार से कराची तक ट्रेन चलने की खुशखबरी सुना दी। 2 अक्टूबर से मरहलावार कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला। वज़ीर रेलवेज़ ने कहा है कि पहले मरहले में रोहड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनों को कराची तक चलाने का फैसला किया है। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से कराची तक चलाई जाएंगी। 5 अक्टूबर से कराकरम, कराची, पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल करने का फैसला किया है। तमाम ट्रेनों को इजाफी कोचेस के साथ चलाया जाएगा।
लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का औसत दौरानिया 22 घंटे रखा गया है। सफरी दौरानिए का जायजा 30 रोज़ के बाद दोबारा लिया जाएगा और उसे बतदरीज कम किया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली फिर महंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फी यूनिट बिजली की कीमत में 51 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसार डार की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में फैसला। एलामिये के मुताबिक मुल्क भर में यकसा टैरिफ के नफाज के लिए इजाफा किया गया। वजारत तिजारत की समरी पर 22 अगस्त 2022 तक डिक्लेयर की गई ममनुआ अशिया क्लियर करने की मंजूरी दे दी। दरामदी यूरिया की डीलर ट्रांसफर प्राइस की मंजूरी दे दी। 50 किलो दरामदी यूरिया बैग की कीमत 2150 रुपये मुकर्रर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑडियो लीक्स में इमरान खान ने अपनी ज़बान से जालसाजी और फ्रॉड को माना। तर्जुमान PDM हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि इमरान खान फिर कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। जिस तरह इमरान हुकूमत का खात्मा किया, उनके सियासत का जनाजा भी निकाल देंगे। इमरान खान की दोनों ऑडियो लीक्स रियासत के खिलाफ हैं। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज से मुतालिक अदालती फैसले और इसहाक डार की वापसी से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पर सवालात खड़े हो गए हैं। PTI अब एक हफ्ते में एहतजाज का हतमी फैसला करेगी। इमरान खान की सिफारती साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर तलाल चौधरी का बड़ा दावा। कहा ये बनी गाला लीक्स हैं। ज़्यादातर इजलास और गुफ्तगू बनी गाला में हुई है। ऑडियो लीक पार्ट 2 में जो कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, ये इजलास बनी गाला में हुआ है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान बनी गाला को PM हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 27 मार्च के बाद जब इमरान खान को याद आया कि उनके पास कोई हल नहीं, तो उस दिन बनी गाला में इजलास हुए। 28 और 29 मार्च के सारे इजलास इमरान खान ने बनी गाला में किए हैं। पेशावर में रेगी मॉडल टाउन में नामालूम मुल्जिमान की पुलिस स्टेशन पर फायरिंग। DSP रेगी ने बताया कि मुल्जिमान और पुलिस में 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। मुल्जिमान फरार हो गए और जाते हुए दस्ती बम फेंका जो थाने से बाहर गिरा। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वजीर खजाना इसहाक डार से चीन के सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। वजीर खजाना ने चीन की तरफ से $2.2 अरब की इमदाद दोबारा फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना की $2 अरब के चीनी सेफ डिपॉजिट की मुद्दत मार्च 2023 तक करने की दरख्वास्त। वजीर खजाना की CPEC को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। चीनी सफीर ने हुकूमत चीन की पाकिस्तान के लिए मदद का इयादा किया। चीनी सफीर को खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में MQM पाकिस्तान राबता कमेटी का इजलास। 2 लापता कारकुनान की वापसी पर इजहार तशक्कुर। तर्जुमान MQM पाकिस्तान की बकिया लापता कारकुनान की बाहिफाजत वापसी के लिए हुकूमत से मजीद इकदाम की अपील। ज़राए के मुताबिक वापस आने वाले लापता कारकुनान में हफीज़ उर्फ फिजी और शब्बीर शामिल हैं।